हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर। वी हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम फर्स्ट चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन प्लांट्स और एनिमल को छोड़ के और भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। आप जो देख रहे हो यहाँ पे एक स्केल है, इस स्केल के बीच 1 सेंटीमीटर के बीच जो मिलीमीटर है 0.1 या 0 पॉइंट समथिंग होने से हम दिख नहीं सकते। शुगर पार्टिकल्स या सॉल्ट का कुछ पार्टिकल्स है, अगर उससे और छोटा होगा तो हम दिख नहीं सकते। हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे हैं, बड़े बड़े पेड़ देखे हैं, उसके बाद एलिफेंट देखे हैं, काऊ देखे हैं, रैबिट्स देखे हैं, रैट देखे हैं, आंट देखे हैं, बहुत सारा जानवर है। लेकिन और उससे भी और छोटा जानवर है जो हम खाली आंख में दिख नहीं सकते। अगर 0.1 या 0 पॉइंट समथिंग होगा होगा तो हम उसको देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली उसका डेफिनेशन होगा, जो ऑर्गेनिज्म को हम खाली आंख में नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए अगर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होगा, वही ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। 0.1 या 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा तो उसको दिखना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एनी टाइम, इवन इन आवर हैंड ऑल्सो। हमारा हाथ इतना साफ सुथरा होने के बावजूद हमारा हाथ में भी वो रहता है। प्लांट्स, सॉयल, हमारा जो फ्लोर, बाथरूम, किचन, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो यहाँ पे घबराने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा फ्रेंड्स हैं, हमको हेल्प करते हैं। इवन हमारा बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप कॉर्ड जरूर खाए हो, मक्खन, उसके अंदर बहुत सारे हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो खाने में टेस्टी लगता है, हमारा बॉडी के लिए अच्छा भी है, हमको हेल्दी रखता है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छा भी है। यहाँ पे कुछ घबराने का बात नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा बदबूदार स्मेल होता है वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, फ्लोरिंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे हर टाइम चप्पल पहन के, जूता पहन के इधर उधर घूमते ही रहते हैं। बाहर का जो सॉयल है उसके अंदर चिपक के आता है। हम जब खेलने के बाद जब हम हमारा हाथ नहीं धोते तो उसके अंदर भी बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। The classification of microorganisms: algae, fungi, bacteria, virus and protozoa। ये सब हमारा क्लासिफिकेशन में आते हैं, आप देख सकते हो जो ग्रुप में दिया गया है। हमारा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बना हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारा सेल है, हम मल्टीसेलुलर है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल। हमारा तो बहुत सारा सेल है, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम बात कर रहे थे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त होते हैं, जैसे कि हमारा जो एनवायरनमेंट में गंदा चीज है, जो वेस्टेज है, उसको रिमूव करने में मदद करते हैं, उसको हमारे एनवायरनमेंट से हटा देते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिट्टी के नीचे रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हम सभी को पता है हमको भी नाइट्रोजन का जरूरत होता है, बट वी कैन नॉट टेक डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते। 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। 78% नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन हम नहीं ले सकते। हम सिर्फ नाइट्रोजन प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट से हम पाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा मेडिसिन बनाने के लिए भी काम आता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ईस्ट फॉर्मेशन, उसके बाद हमारा अल्कोहल बनाना, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये सब प्रिपेयर किया जाता है और ये सब हमारा कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, जैसे फंगी और बैक्टीरिया से कुछ एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है जो कि हमारा मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा शत्रु है, हमारा फोe है, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमको बहुत सारे ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, और उसको ट्रांसमिटेड करने के लिए कुछ इंसेक्ट, कुछ हाउस फ्लाई और कुछ मॉस्किटो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड पोर्शन का बॉडी से लेकर हेल्दी पोर्शन बॉडी में छोड़ देते हैं।
जिसके वजह से अच्छा लोगों को भी बीमारी हो जाता है। पैथोजन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाता है। पैथोजन का इस्तेमाल करके कुछ जानवर बीमारी कम्युनिकेट कर देते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, कौन सा बीमारी कौन सा मोड की वजह से होता है और नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो, जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरस की वजह से होता है। कोलेरा, टाइफॉइड, ये हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। और हमारा जो मलेरिया, जो हमारा ज्वर, ज़्यादा बुखार होता है, वो होता है हमारा प्रोटोजोआ की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनिमल्स को नहीं, कुछ प्लांट्स को भी बीमारी फैला देते हैं। देखना, बहुत सारे क्रॉपिंग फील्ड में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्रॉपिंग फील्ड नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ प्लांट डिजीज का नाम दिया गया है और कॉजिंग, उसका कुछ कॉजेस दिया गया है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट डिजीज होता है यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा फूड पॉइजन क्या है। फूड पॉइजनिंग ये सब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जब खाना को हम कुछ टाइम रखे स्टोर करके, वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे चिपक के उसको बर्बाद कर देते हैं। जब उसको खाएंगे हमको वोमिटिंग होगा, हमारा तबीयत बिगड़ेगा। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को हम ज़्यादा टाइम रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं? देखो, हर टाइम तो हमारे पास सभी खाना उपलब्ध नहीं होता। जैसे सभी सीजन में मैंगो नहीं मिलता, सभी सीजन में कुछ वेजिटेबल्स नहीं मिलता। उसको स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हो, मार्केट में अभी भी मैंगो मिलता है। क्यों? उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। और हम घर में जो प्रिजर्व करते हैं, ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं। कुछ जो अचार बनाते हैं उसमें ऑयल भी डालते हैं। कुछ लोग जो अचार बनाते हैं शुगर डालते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज़ हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसका वेरियस प्रोसेस है। कुछ केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर केमिकल हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। ये इस्तेमाल करने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना के ऊपर नहीं जाएगा तो हमारा खाना आराम से प्रिजर्व हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, घर में स्टोर करके रख सकते हैं। उससे बेस्ट जो हमारा मेथड है, कोई भी फूड्स को पहले ड्राई करके रखना है। उसको पूरी तरह से ड्राई करके रखते हैं और उसको पैकिंग किया जाता है। आई होप इट क्लियर्स। इफ यू हैव एनी डाउट then mention some text in our comment section and like, share and don't forget to subscribe. Thank you. It's education.